अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? यहाँ तो बड़ा रश है। आज रात गुंदूज खानदान की सबसे लाडली बेटी की मेहंदी है, इसलिए तैयारी के लिए सब यहीं आए हैं। हाँ, मुझे तो मेहंदी में गए हुए जमाना हो गया। नूर आपा की 2 शादियाँ हो गई, लेकिन उनकी भी मेहंदी नहीं हुई। चले आप वहाँ चल के बैठे। ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। इनका काम हो गया है, इनके बाद आप आ सकती हैं मेरे पास। मैंने तो इतने अरसे से नेल पॉलिश भी नहीं लगाई, लेकिन ये वाकई अच्छी लग रही है। दुआ का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दुआ। नाइला, क्या आप आ रही हैं आज? मैं समझी नहीं, मुझे कहाँ आना है? कहाँ? क्या मतलब, अदालत में? ओह हाँ, मेरा इरादा तो था, लेकिन ये गवाह बनने का क्या मामला है? बाबा आप ये बात जानते हैं, अजलान ने दुआ को धोखा दिया है। बेटा, तुम इस खानदान की बेटी हो और अजलान तुम्हारा भाई है। क्या कोई इंसान अपने भाई के खिलाफ गवाही देता है कभी? नहीं देता, लेकिन बाबा जब अजलान अपने सगे भाई को भी भाई नहीं समझता, तो फिर मैं अजलान को अपना भाई क्यों समझूं? और जो दुआ के साथ अजलान ने किया, उसकी सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए? क्या इंसाफ पहुंचाना तुम्हारा काम है नाइला? जब दुआ इस घर में रहती थी तो तुम उसके साथ किस कदर बुरा सलूक रखती थी। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं चुप रहूं बाबा। और वो क्या कहते हैं, खामोश मत रहो वरना तुम्हें भी खामोश रहना पड़ेगा। और अगर कल कुछ मेरे साथ भी ऐसा हो जाए तो? अल्लाह ना करे, मेरा मुस्तफा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंसान खताकार है। बेटी, तुमने अगर गवाही दी तो वो गवाही इस खानदान को तोड़ देगी। शायद उनकी तलाक ना हो और दुआ नर्म पड़ जाए। दोनों एक दूसरे की गलतियां भुला देंगे, लेकिन तुम्हारा किया याद रखेंगे। मियाँ बीवी की लड़ाई है, उसके बीच तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। अपने खानदान पर तवज्जो दो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। ठीक है बाबा जान। अच्छी बात है बेटी, तुम समझ गई। दुआ में वाकई माजरत खा हूँ, लेकिन मैं इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती। नाइला, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों नहीं शामिल होना चाहती? तुमने तो मुझसे कहा था, वादा किया था मुझसे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन बाद में सोचा तो मैं डर गई। मैं नहीं आ सकती, इस बात पर अफसोस है दुआ। इससे मेरा घर खराब हो सकता है दुआ, प्लीज मेरी बात समझो। अब ठीक है, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गई हूँ नाइला, अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं तुम्हें। लेकिन फिर बेहतर तो यही था कि तुम शुरू में वादा ही ना करती, कह देती कि मुझसे नहीं होगा। खैर खैर, अब कुछ हो ही नहीं सकता इस बारे में। मेरी गलती थी कि उस पर भरोसा किया। मैंने इसके साथ गलत किया, लेकिन खैर जो भी हो, मुझे पहले अपने बारे में सोचना है। अब आप आ सकती हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपके जहन में कुछ है तो बताएं। क्या मैं ऑप्शंस देख सकती हूँ? ठीक है, एक सेकंड रुके। यहाँ पे तकरीबन सारे ही ऑप्शन हैं, जो आपको ठीक लगे। एक बार आप खुद देख लीजिए। हाँ हाँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला करें, ये बहुत खूबसूरत है। आ जाए। ओह मेरा बेटा। क्या हाल है बाबा? बिल्कुल ठीक हो। शुक्रिया। आ जाओ, बैठो। जी और बाबा। कैसे आना हुआ? बस यहाँ मैंने कोर्स में दाखिला लिया तो मैंने सोचा यहाँ भी चला हूँ। हाँ, जिसका तुमने बताया था। हाँ हाँ बाबा, ज्यादा रश भी नहीं है और लोग भी काफी अच्छे हैं, मेरी पसंद की जगह है। अच्छा किया बेटा। क्या पीना पसंद करोगे? नहीं शुक्रिया, अभी दिल नहीं है। दरअसल मैं कुछ बात करने आया हूँ। हाँ कहो बेटा। वो कल मैं अम्मी से बात कर रहा था, उन्होंने अपने साथ रहने को कहा है, लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोर्स का मसला है। तुम्हें क्यों रहना है वहां पर? अगर तुम्हें ट्रांसपोर्ट का मसला है तो मुझे बताओ ना। नहीं बाबा, बात ट्रांसपोर्ट की नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम बहाने बना रहे हो। बहाना बनाने की क्या बात है बाबा? आप जल्दी शादी करने वाले, घर औरतों से भर जाएगा। सुमैया खाला आएंगी, LFI की जाएगी और मजीद ये कि अचानक जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खुशी के दिन गुजारना मुझे मुनासिब ही नहीं लगता। मुश्किल है मेरे लिए ये सब। और तुम्हारा मुझसे दूर होना मेरे लिए अजीब है। इससे हमारा क्या ताल्लुक बेटा? हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, फिर चाहे जितने लोग भी आ जाए, हम फिर भी साथ रहेंगे। जी ये तो आप ठीक कह रहे हैं बाबा। अच्छा ये बताएं, शादी कब है आपकी? मैं तय, हम शादी कर चुके हैं। क्या क्या मतलब है?
आप शादी कर चुके हैं? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था जैनब और मैं पेरिस में शादी कर चुके थे। मैंने उसे सरप्राइज किया था, हम पेरिस गए थे। लेकिन जाहिर है जब ये सब कुछ हुआ और दुआ का बच्चा जाया हो गया तो हम किसी को कुछ नहीं बता सके। मतलब आप शादी कर चुके हैं? बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, पेरिस में जाके शादी की। बहुत मुबारक हो। तुम नाराज तो नहीं कि मैंने तुम्हें नहीं बताया? वैसे नाराज होने वाली बात तो है, लेकिन खैर छोड़ें, अल्लाह आपको नई जिंदगी में खुश रखे। बेटा और क्या करते, इस अफरा तफरी में हम किसी को बता ही नहीं सकते थे। जब हालात संभल जाएंगे हम सबको मुनासिब वक्त पर बता देंगे और फिर हम इस घर के मामले पर भी बात करेंगे। जो हुक्म बॉस। हालांकि दूसरी तरफ को बखूबी मालूम है कि गैर मिजाज ऑडियो रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, फिर भी वो इसरार कर रहे हैं। हमें यहाँ किसी पोशीदा मकसद पर शुबा है। उसे पहले ही मुस्तरद कर दिया गया है। मोहतरमा दुआ, क्या आप तलाक पर इसरार कर रही हैं? क्या आप वाकई ऐसा चाहती हैं? जी मैं तलाक चाहती हूँ। मेरी बेटी की तहवील के अलावा दूसरे फरीक से मेरा कोई मुतालबा नहीं है और मेरा इनके साथ बखुशी दोबारा जिंदगी गुजारना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और आप? जज साहिबा, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, पर इसीलिए मैंने इससे एक आखिरी मौका मांगा। मगर वो जो एक गलत फहमी थी, महज एक गलत फहमी थी जिसकी वजह से इन्होंने घर छोड़ दिया, मेरी बेटी से दूर रखा मुझे, यहां तक कि इन्होंने मुझे उसे देखने भी नहीं दिया। देखिए, मैं तलाक नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपना घर वापस चाहता हूं। मैं वो इंसान हूं जो सिर्फ अपनी बीवी के लिए जीता है और मुझे अपना खानदान वापस लाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ा मैं जरूर जाऊंगा। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। दिल तो चाह रहा है मैं इसे यहीं पीट दूं, लेकिन फिर मुझे भी जेल हो जाएगी। अम्मी, अभी तक कोई खबर नहीं आई। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मी, बस आप दुआ करती रहें। मैं सुबह से दुआ ही तो कर रही हूँ। काफी दिनों से वजीफा भी कर रही हूँ मैं। अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान कर दे बस। आमीन। क्या हुआ? क्या तलाक हो गई? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है नाइला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या किया है नाइला? चुड़ैल जैसे नाखून। अम्मी, पार्लर में सब ये करवा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी करवा लेती हूँ। कैसे लग रहे हैं? खूबसूरत लग रहे हैं ना? तुम्हें ये सब करवाने का दिल करता है नाइला? नूरापा, ये तुर्कोइज ग्रीन है और बहुत चमकदार। नाइला, ये तो चुड़ैलों जैसा नाखून है। इनकी सफाई मुश्किल है। कसम से अब्दुल्ला साहब की नजर ना पड़े। तुम तो वजू भी नहीं कर सकती अब। तो मैं उनके देखने से पहले ही इसे रिमूव कर दूंगी। नाइला, ये नाखून प्रोस्थेटिक हैं और ये नेल पॉलिश रिमूवर से नहीं निकलने वाली, ये समझ लो तुम। क्या? कैसे नूर? मुझे पता है, नहीं निकलेंगे। एक आला होता है स्पेशल किस्म का, खुरच खुरच कर निकालते हैं उससे। या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? शायद इसीलिए इतना वक्त लग गया मुझे। तुम तो इनके साथ नमाज नहीं पढ़ सकती और तुम्हारा वुजू भी नहीं होगा क्योंकि ये वाटर प्रूफ होते हैं। नूरापा, आप तो मेरी मदद कर सकती है ना? मुझे कोई अच्छा मशवरा दे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ, ऐसा ही होता है। ऐ अल्लाह, अगर मैं आज रात मर गई तो मेरी नमाज जनाजा भी नहीं हो सकेगी और मुझे गुस्ल भी नहीं दे सकेंगे। अरे नहलाने वाली तुम्हारे नाखून एक एक करके प्लायर से निकालेगी। क्या? वो तुम्हारे मरने के बाद करेंगे, तुम्हें महसूस नहीं होगा। ये बात सुनकर मुझे सुकून मिल गया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ओह, मुझे किसी तरह कल तक जिंदा रहना है, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। अगर मैं आज रात मर गई, अल्लाह मुझे मरने मत देना। अगर मैं आज रात मर गई तो गुस्साल से कहिएगा कि इसे आराम से निकाल ले, प्लायर से नहीं, ठीक है ना? देख रही हैं अम्मी, गुस्ल भी इसकी मर्जी से दिया जाए और साथ में ये भी कह देंगे कि तुम्हें कोई अच्छा सा जोड़ा या लहंगा पहना दे। हद करती हो तुम भी। ये तो प्लायर से ही निकलेंगे।
ये बात बिठा लो जहन में तुम। नूर बेटा, इससे डराओ तो मत। अम्मी, अब मेरी बर्दाश्त की हद हो गई है। मैं तैयार होकर चलती हूँ, जरा घर का चक्कर लगा लेती हूँ। अल्लाह यहाँ खैर ही रखे। ठीक है, अब परेशान मत हो, उसका कोई न कोई हल होगा।